Hello friends, a very warm good morning to you all. I am here with latest update regarding the cases petitions filed in the Supreme Court to get an extra attempt. स्पेशली ये जो केस फाइल हुआ है वो मैं बात करने वाला हूँ अभिषेक आनंद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, और यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स है बिकॉज इसमें यूपीएससी को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये live.in की जेपीजी फाइल है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एज बार्ड एस्पायरेंट्स ने जिनका लास्ट टाइम 2020 में खत्म हो गया था उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है, लेकिन वो बच्चे जो अटेम्प्ट बार हुए थे लास्ट ईयर 2020 में 2020 में, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी इंटरवेंशनली पिटीशन जो है वो फाइल कर दी गई है ऑन बिहाफ ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु एग्जॉस्टेड देयर लास्ट अटेम्प्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और एक और बात मैं स्टार्ट में बता देना चाह रहा हूँ, देयर आर सो मेनी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप रनिंग जिसमें कुछ ग्रुप आपसे चंदा मांग रहे हैं, वो भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे जबरदस्ती कर रहे हैं। लाइक आप उस ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, 2-3 हज़ार देना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट कोई भी डोनेशन देने से पहले आप जांच जरूर कर लें और किसको दे रहे हैं। आपको जेन्युइन लगे कॉज उनका तो दे सकते हैं, नहीं जेन्युइन लगे, अगर वापस में क्वारलिंग और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी उसमें फ्रूटफुल चीजें नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को फंडिंग देके क्या फायदा। बिकॉज अभी तो मोस्टली पीपुल आर एस्पायरेंट्स, तो हार्ड अर्न मनी है इसको कहते हैं, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते। तो ये बस सावधानी थी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की। तो जी हाँ, ये केस नंबर 434 है 2021 का। आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। और ये रीट पिटीशन दायर किया गया था मार्च के अराउंड पे। तो इसमें अप्रैल में सुनवाई हुई थी और उसके बाद फिर इसको डिले कर दिया गया था वेकेशन की वजह से। फिर इसमें कल सुनवाई होनी थी 19 तारीख को और हुई भी। तो बेसिकली पहले तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया नहीं, और फिर आया तो उन्होंने क्षमा मांग लिया। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ जो निकल के आया हुआ है बात, मिसेस आकांक्षा कौल, लर्न काउंसिल अपीलिंग फॉर यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेज फॉर शॉर्ट रिकमेंडेशन टू टेक इंस्ट्रक्शन इन दिस मैटर। तो उन्होंने छोटा सा टाइम मांगा था और उनको 3 दिन का समय मिल गया। और जो ये अगली जो इसको डेट मिल गई है, लिस्ट दिस मैटर्स ऑन 22 जुलाई, तो ये 22 जुलाई को अब इसकी सुनवाई होनी है। तो कल कुछ खास हुआ नहीं था, इसलिए मैं कल ये संक्षेप समरी लेकर आया नहीं था आपके समक्ष। बट बहुत सारे इसके जो डाउट्स हैं, जैसे कि क्या इससे सिर्फ अगर कुछ होता है, जैसे कि एस्पायरेंट्स इसे लास्ट होप देख रहे हैं लीगल वे में। हालांकि ये सोहन भाई जो हैं, भाई या फिर जो भी हैं, उन्होंने इससे पहले जो दायर किया था उनकी प्ली जो खारिज हो गई थी, डिसमिस कर दी गई थी पहले दिन, और एक्सेप्ट ही नहीं की गई थी, बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं। तो वो काफी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका केस डिसमिस हो गया तो सारे केसेस ऐसे ही हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि इस तरह देखने की जरूरत है। हमें हर एक उम्मीद की किरण देखनी चाहिए। अरे ऐसा लास्ट होप है, अगर ये कैंसिल हो जाता है या फिर ये केस डिसमिस हो जाता है तो वी हार्डली हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट अदर देन एग्जीक्यूटिव रूट। तो वो भाई साहब एक हार के बाद या फिर उनको लग नहीं रहा है कि लीडरशिप रोल में है, तो कोऑपरेट नहीं करना चाहते या फिर नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत कुछ किया, कम से कम एक केस तो डाला ही डाला और सब कुछ ऑर्गेनाइज करके, तो कुडोज टू हिम। बट अभी वो उनके ग्रुप में जो जिस तरह की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, मे बी ही इज राइट, बट स्टिल हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, हमें उम्मीद करना चाहिए। और ये अगर हमारी आखिरी उम्मीद है अभिषेक आनंद का फाइल किया गया ये केस, तो जो डाउट्स आ रहे हैं कि ये तो एज वार्ड वालों के लिए है। नहीं फ्रेंड्स, इसमें ये जो पिटीशन डाली गई है
वो ऑफ कोर्स एज बार्ड एस्पायरेंट्स ने डाली थी, बट इसमें अब कई सारे तो नहीं, बट 2-3 इंटरवेंशनरी पिटीशन भी दायर कर दिए गए हैं, और ये दायर हुआ था 17th ऑफ दिस मंथ, और इसकी सुनवाई होनी थी 19th को। डेट बहुत पहले से ही मिला हुआ था। जी हाँ, ये यहाँ पे एक इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट जो डाला गया है वो है मालविका कपिला के द्वारा 16 जुलाई को। फिर एक और इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला गया है सचिन शर्मा के द्वारा इन द मैटर्स ऑफ उज्ज्वल डालमिया नदस। एक और केस अलग से फाइल किया गया है, और तो ये 2 केसेस जो हैं 16 और 17 को डाले गए हैं, उससे काफी फायदा हो सकता है। तो इसमें सारे लोगों को कवर कर लिया गया है। अब फ्रेंड्स, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है आइदर अटेम्प्ट बार और एज बार को दिखाया रहा है, बट अटेम्प्ट बार वाले ने इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट या फिर एप्लीकेशन डाल रखा है, तो वो भी इसमें कवर्ड हो जाएंगे, इजीली कवर्ड हो जाएंगे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक को देता है तो दूसरे को भी देना पड़ेगा, खास करके ये एज बार वालों को देता है तो अटेम्प्ट बार वालों से उसकी क्या दुश्मनी है। और वैसे भी गवर्नमेंट है लास्ट ईयर जो आई थी, तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी अटेम्प्ट बार वालों को ही दी थी, तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना। और इधर उधर किसी को भी पैसे देकर अलग से इंटरवेंशन पिटीशन फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बात। दूसरी बात की क्यों ये खास है, तो फ्रेंड्स ये ऑब्वियसली इसको खारिज नहीं किया गया तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी, नहीं तो डिसमिस कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेज ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी इस पे जजमेंट आ चुका है, तो एक नए तरीके से सुन रहे हैं और यूनियन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रिस्पोंडेंट को बुला रहे हैं बार बार, तो कुछ तो खास है। तो इसमें खास क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो एज बार के द्वारा ये फाइल की गई थी, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट अक्टूबर 2000 में हो गया था, और इसमें मेंशन किया गया है इट इज सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट्स वर सेवरली अफेक्टेड बाय द सडन ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक। ये अभिषेक आनंद सर इसलिए इम्पोर्टेंट है, इन्होंने केस फाइल किया हुआ बिकॉज ये इन्होंने लास्ट ईयर भी डाला था। लास्ट ईयर जो बोला कोर्ट ने कि हम थोड़े दिन के बाद देखते हैं, तो एक उम्मीद दिखा के कोर्ट ने उम्मीद दिखाई थी, इसलिए ये केस उसके बिहाफ पे भी है, और रचना वर्सेस कहीं ना कहीं आएगा, इस केस में भी आएगा। तो दोनों का मिक्स एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी कर रहा है, तो देखने की बात है कि ये केस कितना आगे तक बढ़ जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीदें इससे लग रही है। तो एक तो ये है। दूसरा है एप्लीकेंट्स आर नॉट सीकिंग टू सेट असाइड द वेरी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें ये भी लिखा है कि हम एग्जाम का पूरा जो है वो बदलना नहीं चाहते हैं, बट सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज के लिए प्रे कर बट आर ओनली प्रेइंग दैट इन व्यू ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स मेजर लाइक सिचुएशन। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, विच वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये यहाँ पे एक कारण कॉज दिया गया है। कैंडिडेट्स वन एक्स्ट्रा एडिशनल आइटम मे बी प्रोवाइडेड टू देम फॉर अपीयरिंग इन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन द एप्लीकेशन सेज। फिर इंटरवेंशन एप्लीकेशन इज फील्ड इन द रीट पिटीशन अभिषेक आनंद, और भी रीजन फॉर इनएबिलिटी टू क्लियर द एग्जाम्स आर ऑल्सो बीन। क्यों हम कर नहीं पाए, इसका भी कारण इसमें लिस्ट किया गया। विथ वन एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली एंड बीइंग सन ऑफ ए फार्मर, एक गरीब परिवार से, और एक लड़का जो है किसान का बेटा है, और एक और जो है वो कोविड एप्लीकेशन वन फॉर द सन ऑफ ए फार्मर टू अनदर एप्लीकेंट टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव अलॉन्ग विथ हिज फैमिली इन सितंबर अक्टूबर। उसी टाइम जो सितंबर, जब अक्टूबर 4 अक्टूबर आई थिंक 4 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को जो पेपर था, उसी के आसपास कोई बच्चा जो है, कोई एस्पायरेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव होगा पूरे परिवार के साथ। अनदर एप्लीकेंट्स लोकेलिटी बीइंग डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन। तो इस तरह के बच्चों ने ये मेरे पास भी कई सारे फोन कॉल आए थे कि आप ऐसे बच्चों को जानते हैं क्या, तो अनफॉर्चुनेटली मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानता था, बट स्टिल इस तरह के बच्चों को ला के यहाँ पे अपील पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर जो फ्रेंड्स अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है, सबमिट दैट यूपीएससी हैज agreed to give a one time, वही बात जो मैंने पहले बताया, one time restriction relation to only those candidates who had appeared in 2020 examination as their last permissible attempt and were
otherwise not is barred। तो ये ओबीसी बातें रचना 5 जो फरवरी को बातचीत हुई थी उसमें यूपीएससी जो था वो ऑलमोस्ट मान लिया था कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए। However, those who had not exhausted their attempts and were age barred were not allowed to attempt the same। ओबीसी बात है, यही हुआ था। तो 24 फरवरी को जो जजमेंट आया था उसमें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और किसी को भी कुछ मौका देने के लिए मना ही कर दिया था। फिर 4 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया यूपीएससी का इस साल के लिए उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया था, नीदर अटेम्प्ट बार के लिए न एज बार के लिए। तो इसके बिहाफ पे भी कि इट इज सबमिटेड एप्लीकेंट्स आर एग्रीव्ड बाय द रूल्स इन एज मच एज दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एनी एज रिलैक्सेशन और एडिशनल अटेम्प्ट टू कैंडिडेट। तो जब बोला था तो वो भी नहीं दिया। तो इसमें रूल्स रेगुलेशन में कुछ मेंशन करना चाहिए था, या तो अपर एज में या फिर जो मैक्सिमम अटेम्प्ट लिमिट है उसमें। द एप्लीकेशन गोज ऑन टू एवर दैट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्वायर रिगुलर प्रिपरेशन। जी हाँ बिल्कुल, ये जो लास्ट टाइम जो वो जो यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे उन्होंने बताया था काफी हल्का एग्जाम है, 1 महीने तैयारी कर दो पीटी निकल जाएगा। तो उसके खिलाफ ही क्या है, रिगरस प्रिपरेशन चाहिए। एंड दैट द मेजर रिलेटेड टू कर्विंग द पैंडेमिक had immense negative ramification on the mental health of the candidate। और ये सिर्फ ये प्रिपरेशन जो आसपास कर्व डाउन हुए थे पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन लगे हुए थे, इसका सिर्फ हेल्थ पे ही नहीं मेंटल हेल्थ पे भी इश्यू पड़ रहा था। तो ऐसे में प्रिपरेशन कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें लिखा गया इट वॉज इन दिस सर्कमस्टांसेस कपल्ड विथ लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर प्रिपरेशन, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल्स दैट applicants appear for their final attempt at fulfilling their dreams of becoming सिविल सर्वेंट। तो इस तरह जो इन सारी चीजों को मिला करके जिसमें लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पुअर प्रिपरेशन, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, मार्केट बंदे कहाँ से लाएंगे स्टडी मटेरियल, जा नहीं सकते इधर उधर, ज्यादा इधर उधर कर नहीं सकते, कोचिंग्स वाले बंद हैं। अभी चलो कोचिंग बंद है बट स्टिल बुक तो चाहिए, बुक शॉप तो बंद है। एप्लीकेंट्स अपीयर फॉर द फाइनल। तो इस तरह वो मजबूरी में अपने सपनों को एक अंतिम रूप देने के लिए वो अपीयर तो हुए बट उससे कुछ उनको फायदा नहीं हुआ। सबमिटिंग दैट नो हार्डशिप विल बी कॉज्ड टू एनीबॉडी इफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज अलाउड। और जैसा कि कैस्केडिंग इफेक्ट का बताया गया है, तो इसमें एक और बात की जा रही है कि 2011 में जब पैटर्न चेंज हुआ था, जब सीसेट लाया गया था, तो उसके बाद भी लोगों को ऑप्शन दिए गए थे 15th में, 2015 या 2014 में। तो वो भी तो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ था ना। तो फिर अभी भी तो दे सकते हैं। तो जैसा कि अब अगर उस टाइम नहीं हुआ था तो इस टाइम भी नहीं होना चाहिए कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहीं पे ये बात लाई जा रही है कि ऐसा इसलिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेशन स्टेट दैट ग्रांटिंग वन मोर अपॉर्चुनिटी वुड अलाउ द एप्लीकेंट्स टू कम वन स्टेप क्लोजर टू achieving their long drawn career goals. The matter is listed। तो इतनी सी कहानी, इसलिए इसमें उम्मीद है कि इसमें सारी बातों को एक जगह लाके तब इस पे विचार किया जा रहा है। और इसमें कई सारे इंटरवेंशन पेटिशन हैं। तो लास्ट टाइम जो इंटरवेंशन पेटिशन हमारे अगेंस्ट में गए थे, बट होपफुली दिस टाइम इट विल गो इन आवर वे, इन एस्पायरेंट्स वे। और उम्मीद तो इससे बहुत है। देखिए उम्मीद तो रचना वाले केस से भी थी, उम्मीद तो सोहन वाले केस से भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों हमारे फेवर में नहीं गए। और सबसे बुरी बात तो ये हुई कि सोहन का केस जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया कोर्ट ने। बेचारा बहुत माहौल बना रहा था, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसके यूट्यूब चैनल हैं वहां पे, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई उसका पहले दिन कैंसिल कर दिया गया। बट यहाँ पे अभिषेक आनंद का जो केस एक्सेप्ट हुआ है, सुनवाई हो रही है, इससे एक आखिरी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, ऑफकोर्स जुडिशरी कुछ कर सकता है। जिस तरह की आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहे हैं उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी एक नक्सल और फिर एनआईए के द्वारा जो बंदी था, और बॉम्बे हाई कोर्ट का जज उसकी तारीफ में कसीदे काट रहा है। तो इस तरह की काम जब जुडिशरी कर रही है तो आई डोंट नो कि वो एग्जीक्यूटिव की सुनेंगे या फिर कुछ करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ भी कुछ उम्मीद है एस्पायरेंट्स के लिए।
तो हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने प्रिपरेशन को ऑब्वियसली हमें दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, बट इस पे भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और हमारा जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए ऑब्वियसली यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर ही होना चाहिए। सो मिलते हैं फ्रेंड्स 22 को, और वहाँ पे कुछ अपडेट होता है तो मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।